हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज़ क्लास। आज बच्चे हम लोग लेंज लॉ का डिस्कशन करने चल रहे हैं। माइकल फैराडे ने तो बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, लेकिन लेंज ने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट की किसी कॉइल में डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो लेंज लॉ को बिना जाने हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेसन को समझ ही नहीं सकते। तो चलो हम लोग सीखते हैं लेंज लॉ क्या है। लेंज लॉ, भाई माइकल फैराडे ने कहा कि सपोज इस कॉइल की तरफ ये मैग्नेट लाएंगे हम लोग तो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, इंक्रीज ऑफ फ्लक्स होगा। इस इंक्रीज ऑफ फ्लक्स से इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बनेगी, लेकिन इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये माइकल फैराडे नहीं बता पाए थे। इसको किसने बताया? लेंज ने बताया कि नॉर्थ पोल के ले जाने पर इस फेस में करंट क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, साउथ पोल को ले आने पर करंट क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। यह लेंज लॉ को जान करके हम लोग बच्चे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल। तो लेंज लॉ क्या कहता है? लेट अस लर्न द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a coil always in such a way that it opposes the cause which produces it. लेंज लॉ क्या कहता है बच्चा? इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन को इस प्रकार एडजस्ट करता है ताकि उसके प्रोडक्शन के कॉज का अपोज हो सके। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ऑलवेज इन सच वे दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। इंड्यूस्ड करंट की गजब की महिमा है, यह उसी का विरोध करता है जिसके द्वारा पैदा होता है। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को हम किसी स्टेशनरी कॉइल की तरफ ला रहे हैं, इंक्रीज ऑफ फ्लक्स होगा। इंक्रीज ऑफ फ्लक्स से बच्चा इस फेस में, द फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट में इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। और यह फेस किस पोल की तरह बिहेव करना चाहिए, इस फेस में करंट की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ये लेंज लॉ के बेसिस पर बच्चे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सपोज यू हैव स्टेशनरी कॉइल and you are bringing north pole of magnet towards this stationary coil, what will happen? Flux will increase. फील्ड लाइंस बच्चा इससे क्या करेंगी? टाइम के साथ इंक्रीज करेंगी, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। और इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन इस प्रकार की बनाएगा ताकि प्रोडक्शन के कॉज का अपोज हो सके। यहाँ प्रोडक्शन का कॉज क्या है बच्चा? मोशन ऑफ एन पोल। तो मोशन ऑफ एन पोल का अपोजिशन कब होगा? जब फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट शुड एक्ट लाइक एन पोल। इस एन पोल के आने का अपोजिशन कब होगा? जब फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट, सपोज एक कॉइल है और हम ऐसे मैग्नेट ला रहे हैं, एक कौन सा फेस हुआ? फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट शुड एक्ट लाइक एन पोल। तो बच्चा एन पोल की तरह आप चाहते हो कि यह फेस बिहेव करे, तो करंट इस फेस में कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो बच्चा हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम लोग नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स स्टेशनरी कॉइल लाएंगे तो ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। और एज पर लेंज लॉ टू अपोज द कॉज का अपोज करने के लिए फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट, ये वाला फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट शुड एक्ट लाइक एन पोल। तो फॉर विच करंट इन दिस फेस शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे एक बच्चा निष्कर्ष निकल गया कि जब हम लोग नॉर्थ पोल लाएंगे, जो फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट है, दैट will act n pole to oppose the cause of motion
तो इसके लिए करंट बच्चा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और बच्चा जब हम लोग नॉर्थ पोल को हम लोग दूर ले जाएंगे, when we keep north pole away from this coil, what will happen? Again there will be change of flux. This change of flux will be decreasing flux. तो again there will be induced करंट, और यह इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन को इस प्रकार की बनाएगा ताकि कॉज जो है, कॉज क्या है, यन पोल का दूर जाना, तो यह यन पोल न जा पाए। न जा पाने के लिए द फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट शुड एक्ट एज यस पोल। यस पोल एक्ट करने के लिए द फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट जो है उसमें करंट बच्चा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो ऐसे हम और एग्जांपल से सीख सकते हैं लेंजला। जैसे सपोज यू हैव स्टेशनरी कॉइल एंड वी आर ब्रिंगिंग साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स दिस स्टेशनरी कॉइल, अगेन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। यह इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन इस प्रकार की बनाएगा ताकि कॉज का अपोजिशन हो सके। कॉज क्या है, साउथ पोल का टुवर्ड्स कॉइल आना। तो बच्चा इस साउथ पोल न आए तो फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट को कैसा बिहेव करना चाहिए, साउथ पोल जैसा। साउथ पोल जैसा बिहेव करवाने के लिए इस फेस में द फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट शुड एक्ट लाइक यस पोल, और यस पोल होने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बच्चा, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। और सिमिलरली जब हम लोग साउथ पोल ऑफ मैग्नेट को बच्चा दूर ले जाएं तो फिर अगेन डिक्रीज ऑफ फ्लक्स होगा। इस डिक्रीज ऑफ फ्लक्स की वजह से इसमें इंड्यूस करंट बनेंगे। इंड्यूस करंट का क्या प्रयास होगा, जो कॉज है उसका अपोजिशन हो। तो कॉज क्या है, यस पोल का जाना इज द कॉज। तो इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन इस प्रकार की बनाएगा ताकि यस पोल न जाए। तो यस पोल न जाने के लिए फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट शुड एक्ट लाइक एन पोल। एन पोल होने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चे हम लोग कह सकते हैं लेंज लॉ को जान करके ही वी कैन प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल। और नॉर्थ पोल के ले जाने से करंट क्या होगा, द फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट में। साउथ पोल को ले जाने से फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट कैसा बिहेव करेगा, इसमें करंट की क्या डायरेक्शन होगी। तो लेंज लॉ को जान करके बच्चे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम बताने चल रहे हैं कि लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस विथ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चे लोग क्या है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यदि खर्च होगी तो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चे लोग क्या होगी, डेवलप होगी। तो जब हम लोग व्हेन वी ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स दिस कॉइल, तो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन n pole of magnet and induced n pole in the coil. So to overcome this repulsive force between two n poles, there is expense of mechanical energy. Mechanical energy खर्च होती है। On account of this mechanical energy, there is electrical energy, means there is induced current in the coil. तो बच्चा हम लोग कह सकते हैं लेंज लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। नॉर्थ पोल को जब हम लोग ले आते हैं तो यह फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। इन दोनों नॉर्थ पोल में रिपल्सिव फोर्स होगा, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी खर्च होगी, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस मैकेनिकल एनर्जी देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चा क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। चलो हम लोग कहते हैं लेंज लॉ में करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल को ले आने से यदि बच्चा यह साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगे और हम कह दें करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो बच्चा ये क्या है, गलत है। क्योंकि जैसे हम लोग जेंटली पुश करेंगे, यदि यह साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट में करंट यदि क्लॉकवाइज है, तो बच्चा थोड़ा सा पुश करने पर देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस एस पोल एंड एन पोल, और ग्रेजुअली स्पीड ऑफ मैग्नेट विल इंक्रीज, thus there will be gain in
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में भी वृद्धि हो रही है, साथ साथ इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो रही है। दो प्रकार की एनर्जी बच्चा बिना किसी एनर्जी खर्च के हो रही है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, वो वायलेट करता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ पोल को ले आने पर करंट जो है वह क्लॉकवाइज नहीं हो सकती है इन द फेस टुवर्ड्स द मैग्नेट ऑफ द कॉइल। मतलब नॉर्थ पोल को ले आने पर फेस ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होगी। तो ये बच्चा है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ को जान करके बच्चा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कॉइल के फेस में करंट की क्या डायरेक्शन होगी उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ठीक बच्चे, लेंज लॉ के बारे में कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, इसको बढ़िया से रिवीजन करना, पढ़ना, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना, आप फ्लुएंट हो जाओगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।